हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एग्ज़ाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि यह हमारा फर्स्ट वीडियो है हमारे अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। यहाँ पे हम हर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ओके, अगर आपको कोई जूलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्ज़ाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो को। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। पहले तो हम मेन हेडलाइन देखते हैं कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखे हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिया है, फिर हमने लिया है डेफिनेशन, फिर उसके बाद है क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है वो है जो हम बॉडी पार्ट बोलते हैं, क्वेश्चन का बॉडी पार्ट। तो वो है, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें इवन डायग्राम भी है, चार्ट है जो आप एग्ज़ाम में निकाल सकते हो। ठीक है, फिर हमारा लास्ट जो कंक्लूज़न है, जो हम रिज़ल्ट शॉर्ट में हम रिज़ल्ट जो हमें समझने के लिए हम रिज़ल्ट कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद समरी है, जो पूरा मतलब हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो इन शॉर्ट में हमें समरी में दिखाना है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, वहाँ पे हमने क्या लिखा है। तो देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, एयर पास फ्रॉम नोज टू लंग्स। दी रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाई O2 मीन्स ऑक्सीजन to blood and remove CO2 means carbon dioxide. The respiratory system include vocal cord to produces the sound. ओके, फिर हम डेफिनेशन देखते हैं। दी ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, दी प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हम डायग्राम दिखाएंगे। फर्स्ट हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है जो मेन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो नसल कैविटी है, फिर फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है जो लैरिंक्स से अटैच है, फिर उसके दो सेपरेट ब्रांच निकलते हैं। ठीक है, उन्हें हम ब्रोंकस बोलते हैं। फिर वो ब्रोंकस के भी ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ब्रोंकियोलस के भी ब्रांचेस वहाँ पे अल्वीओलाई अटैच रहता है, जो एकदम पीनट लाइक, जो पीनट लाइक रहता है, छोटे छोटे सर्कल में रहता है, उसका स्ट्रक्चर सर्कल टाइप रहता है। ठीक है, फिर लंग्स के नीचे डायफ्रैगम है। ठीक है, तो ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। फिर नेक्स्ट है जहाँ पे हम पूरा मतलब बॉडी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्वेश्चन का बॉडी स्ट्रक्चर मतलब नोट्स लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने चार्ट बनाया है, जो रेस्पिरेटरी फर्स्ट हेडिंग है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रैकेट में पार्ट्स लिखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है नसल कैविटी, फिर ओरल कैविटी, फिर फेरिंक्स है, फिर लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोलस है एंड अल्वियोला है। ठीक है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट है? नोज़ है, नसल कैविटी है, साइनसेस है एंड फेरिंक्स है। तो देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो पहला है नोज़ एंड नसल कैविटी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट आंसर है करके दो दो तीन तीन पॉइंट से यहाँ पे लिखे हैं। आप चाहो तो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं नसल कैविटी या नोज
के बारे में पहले तो स्ट्रक्चर हेडलाइन लिखे जहाँ पे डिवाइड बाय नसल सेप्टम इनटू 2 कैविटी। ठीक है, हम स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, डिवाइड बाय नसल सेप्टम इनटू 2 कैविटीज़। फिर उसका फंक्शन क्या है, फिल्टर करना वार्म एंड ह्यूमिडिफाइज इनकमिंग एयर। ओके, फिर हम उसके डायग्राम देखेंगे नोज़ एंड नसल कैविटी की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायग्राम्स निकाली है मैंने। ठीक है, तो पहले एक सिंपल डायग्राम है और दूसरी जो है, जो सेकंड वाली है, वो नसल कैविटी की है, जो थोड़ा डिटेल में है। तो पहले सिंपल में देखते हैं। जिसका फर्स्ट है नसल कैविटी, नोज़ है एंड नसल वेस्टिब्यूल है। ओके, फिर जो नसल कैविटी है उसके डिटेल में डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट है जो फ्रंटल साइनस है, फिर उसके बाद आते क्रीपरी फ्रॉम प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन है, फिर सेला टर्सिका है, फिर उसके बाद स्पिक्नॉइड साइनस है, कोयना है, पैरेंजियल है, टॉन्सिल, ओपनिंग ऑफ ऑडिटोरी ट्यूब है, यूला है, सॉफ्ट प्लेट है, हार्ड प्लेट है, एंटीरियर नारिस है, वेस्टिब्यूल है, मिडल टर्बिनेट है, इंफीरियर टर्बिनेट है, सुपीरियर टर्बिनेट है। ओके, ये नसल कैविटी की डायग्राम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं साइनसेस, जिन्हें हम पैरानसल साइनसेस भी बोलते हैं। टाइप्स है उनके फ्रंटल, इथमॉइडल, स्पेनॉइडल, मैक्सिलरी। फंक्शन रिड्यूस स्कल वेट, प्रोड्यूस म्यूकस एंड इनहेंस वॉइस रिसोनेंस। तो साइनस के डायग्राम हम देखते हैं, उसके हम पार्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट है फ्रंटल साइनस, फिर स्पेनॉइड साइनस, फिर मैक्सिलरी साइनस, फिर इथमॉइड साइनस है। ठीक है, ये हमारी साइनसिस की डायग्राम है। फिर हम फेरिंस देखते हैं। फेरिंस की 3 पार्ट है, जो नासोफेरिंस है, ओरोफेरिंस है और लैरिंगोफेरिंस है। फर्स्ट नासोफेरिंस जो बिहाइंड नसल कैविटी में है। ठीक है, ओरोफेरिंस है जो बिहाइंड ओरल कैविटी एंड कंटेन टॉन्सिल। लैरिंगोफेरिंस कनेक्ट टू लैरिंग्स एंड इसोफेगस। ओके, उसका फंक्शन क्या है, पैसेज वे फॉर एयर टू लैरिंग्स एंड फूड टू ओसोफेगस। ये पैसेज वे है जो एयर एंड फूड का है। ठीक है, फेरिंस की डायग्राम देखते हैं। नासोफेरिंस से, ओरोफेरिंस से, लैरिंगोफेरिंस से। ठीक है, फिर हम देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट्स आते हैं, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, अल्वियोला एंड लंग। तो पहले देखते हैं लैरिंग्स। तो डी लैरिंग्स commonly called voice box. The larynx is an organ in the neck that plays a key role in a breathing airway protection. Structure कैसे है, कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। वोकल फोल्ड, उसमें ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो ट्रू वोकल कॉर्ड है प्रोड्यूस करता है साउंड, फॉल्स वोकल कॉर्ड है प्रोटेक्टिव रोल है, प्ले करता है। ठीक है, फिर फंक्शन देखेंगे, जो कंट्रोल एयर फ्लो, प्रिवेंट फूड एंट्री, प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, लैरिंग्स की यहाँ पे डायग्राम बनाई है। फर्स्ट है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ग्लॉटिस जो ओपन है, रिपीग्लॉटिक फोल्ड है, एपिग्लॉटिस है, रूट ऑफ टंग है, वोकल फोल्ड है, वेस्टिबुलर फोल्ड है। ठीक है, फिर हम ट्रैकिया देखेंगे। दी ट्रैकिया कॉमनली कॉल्ड वाइंड पाइप, उन्हें हम एयर पाइप भी बोलते हैं। फंक्शन एयर पासिस टू लंग, सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज रिंग। लोकेशन है एक्सटेंड फ्रॉम नेक इनटू द अपर चेस्ट, अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट। ओके, तो उसके डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। तो उसके
फर्स्ट तो है लैरिंक्स, उसे अटैच है ट्रैकिया, ठीक है। तो यहाँ पे है थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एनुलर लिगामेंट, ट्रैकियल कार्टिलेज, कैरिना, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ये हमारी ट्रैकिया के डायग्राम है। फिर नेक्स्ट है ब्रोंकियल ट्री। इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट तो है प्राइमरी ब्रोंक है, फिर सेकेंडरी ब्रोंक है, फिर टर्शरी ब्रोंक है, फिर ब्रोंक्यूलस है। प्राइमरी ब्रोंक है जहाँ पे मेन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंक है। सेकेंडरी ब्रोंक में 3 ऑन राइट एंड 2 ऑन लेफ्ट है, ठीक है। फिर टर्शरी ब्रोंक है जो फर्दर ब्रांचिंग इनटू लंग सेगमेंट है। ब्रोंक्यूल से स्मॉलेस्ट एयर वैस रेगुलेट एयर फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रोंकियल ट्री देखते हैं, जहाँ पे राइट अपर लोब है, राइट मिडल लोब है, राइट लोअर लोब है, लेफ्ट लोअर लोब है, लिंगुला है, लेफ्ट अपर लोब है, कारिना है और ट्रैकिया है। तो पहले राइट अपर लोब देखते हैं, एपिकल, पोस्टेरियर और एंटेरियर, ठीक है। ये राइट अपर लोब में आता है। फिर राइट मिडल लोब में है, लैटरल एंड मीडियल है। फिर राइट लोअर लोब में है जहाँ पे लैटरल, पोस्टेरियर, एंटेरियर एंड मिडल है और सुपेरियर भी है, ठीक है। फिर लेफ्ट लोअर लोब में मिडल है, सुपेरियर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है एंड लैटरल है। फिर लिंगुला में है, सुपेरियर, इन्फेरियर है। लेफ्ट अपर लोब में है, एपिकोपोस्टीरियर एंड एंटीरियर है, ठीक है। ये हमारी ब्रोंकियल ट्री की डायग्राम है। फिर हम अल्वियोलाई देखते हैं। अल्वियोलाई में क्या है, गैस एक्सचेंज यूनिट है अल्वियोलाई। फंक्शन कैसा है, साइट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। उसका स्ट्रक्चर है अल्वियोलर सैक, अल्वियोलर वॉल एंड कैपिलरी नेटवर्क। अल्वियोलाई आर टाइनी एयर सैक in lungs that play a crucial role in breathing and gas exchange, found at the end of bronchioles in lung. Each lung contains millions of alveoli, very small balloons like sac, thin wall to allow easy gas exchange. तो अल्वियोलाई की यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। तो अल्वियोलाई में पल्मोनरी वेन भी वेन रहते हैं एंड पल्मोनरी आर्टरी अटैच रहते हैं, ठीक है। और ये कैपिलरी है, यहाँ पे अल्वियोलर सैक है, अल्वियोलस है और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। ये हमारी अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। फिर हम लास्ट पार्ट देखते हैं जो लंग है। तो लंग मेन जॉब इज़ टू हेल्प यू ब्रीथ बाय एक्सचेंजिंग गैसेस। ऑक्सीजन गोज टू इनटू द ब्लड and carbon dioxide is removed from the body. Have 2 lungs, right lung present 3 lobe, left lung present 2 lobe. Pleura, partial pleura, visceral pleura, pleural cavity. लंग है लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्लूरा, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई, ब्रोंकस एंड लंग है। फिर हम देखेंगे कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में हमने लिखा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द बॉडी। एनी डिस्ट्रप्शन टू दिस सिस्टम कैन अफेक्टेड द एंटायर बॉडी। ब्रोंक्यूलस, अल्वियोलर डक्ट एंड अल्वियोलाई आर रेस्पिरेटरी पोर्शन इन respiratory system. Summary: the respiratory system is responsible for breathing and gas exchange, supplying body with oxygen and removing carbon dioxide. Main part: nasal cavity, oral cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchi, bronchioles and alveoli. तो फ्रेंड्स, ये थी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी, ओके। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।
अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई जूलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्ज़ाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।